देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तो 2 चरणों में होने वाले हैं जो चुनाव, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव संग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त। पहला चरण जिसकी हम बात करें तो 6 जुलाई को होगा, जो कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में वोटिंग होगी यहां पर। तो वहीं अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो 13 जुलाई को होगा वो दूसरे चरण का मतदान, जो कि कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान किया जाएगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को आने वाले हैं और दूसरे चरण के नतीजे आएंगे 18 जुलाई को, यानी कि 17 और 18 भी अहम हो जाएगी। फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मतदान को लेकर। कल वोटिंग होगी, उसकी तैयारियां क्या होंगी। निकाय चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यह बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए 6 जुलाई और द्वितीय चरण के लिए 13 जुलाई का सामान्य अवकाश घोषित किया गया। और तमाम क्या जानकारियां हैं, यह हम इन क्षेत्रों से जुड़े हुए खबर भारत के संवाददाताओं से सीधे चर्चा करेंगे। सीधे यानी कि लाइव हमारे साथ वो जुड़ेंगे और वहां के जो चाक चौबंद व्यवस्था है और वहां के अवकाश को लेकर लोगों की राय हम जानेंगे सीधे संवाददाताओं के जरिए। तो सबसे पहले हम भोपाल की ही बात करेंगे और भोपाल से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा जी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। फोन लाइन नहीं बल्कि लाइव जुड़े हुए, मैंने आपको बताया लाइव चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ प्रदीप तलरेजा लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, क्या कहना होगा 6 तारीख का? हम एक दिन पहले बात कर रहे हैं, प्रचार थम चुका है, यानी अपने अपने स्तर पर सबने पूरी कोशिश की होगी जनता को रिझाने की। अब लेकिन फैसला तो कल ही होगा और जनता ही करेगी। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है, लगातार आरक्षण प्रक्रिया के हमने देखा कि आरक्षण प्रक्रिया में भी कई प्रकार के जो तकलीफें आनी थी वो भी हमने देखी। देखिए, आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार बातें हो रही थी। इसके बाद कोर्ट जब माननीय कोर्ट के द्वारा जब इसका निष्कर्ष निकाला गया, तब जाकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ था। देखिए, कल निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं लगभग, और चाहे जिला प्रशासन की हम बात करें, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें, लगातार पूरी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, लगभग 2160 मतदान जो केंद्र हैं वो राजधानी भोपाल के लिए बनाए गए। देखिए, एक बड़ा तबका है और जो एक बड़ा हम ये कह सकते हैं लगभग 85 वार्ड जो हैं वो यहाँ पर राजधानी भोपाल में है। और ये 85 वार्ड कहीं ना कहीं ये जनता की जो सरकार है, नगर की सरकार है, उसका भविष्य तय करेगी। देखिए, वादों के पिटारे भाजपा ने भी खोले हैं और कांग्रेस ने भी खोले हैं। देखिए, लगातार जो हम बात करते आए हैं कि अब जो चुनाव है आखिरी मोमेंट पे, देखिए आज जिसको कहा जा सकता है कि सबसे आज के जो चुनाव का सबसे आखिरी दिन जो आज का जो अहमियत रखता है, वो हमेशा ही देखा जाता है कि चुनाव के एक दिन पहले तक की जो भी ये कहे या चुनाव की जो भी जो प्रक्रिया रहती है वो आज के दिन ज्यादा देखी जाती है। देखिए, कल शाम 5 बजे तक जो है चुनाव प्रचार थम गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रत्याशी थे वो डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों से अपने प्रति मतदान करने की बात भी कर रहे थे। ये वो तमाम चीजें हैं जो कल देर रात तक चली और आज सुबह से ही वही जो दौर है वो फिर चालू है। देखिए, सामाजिक अगर बात करें, प्रशासन के द्वारा जो है कल दिनांक का अवकाश तो घोषित किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो ये पूरे काम है वो जिला प्रशासन के द्वारा भी किए गए हैं। के पीछे का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, मतदान करें, वोटिंग करें। लेकिन कहीं अगर बारिश की हम बात की जाए तो जो अलसाए हुए लोग, जिनको हम बोलते हैं कि जो बहुत ही बामुश्किल पहुंचते हैं, इतनी जागरूकता के बावजूद भी कि मतदान बेहद जरूरी है और अपने मत का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी, वोटिंग करनी बेहद जरूरी है, ऐसे लोगों को और ज्यादा शायद उस स्थल तक लेकर आना, मतदान केंद्र तक लेकर आना, ये चुनौती हो जाएगी इस मौसम में। देखिए, निश्चित तौर पर ये बारिश का जो मौसम है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए तकलीफों का तो जरूर है, लेकिन हम देख रहे हैं साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ये तमाम बाधाएं हैं उस बाधाओं को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश जो है वो जरूर रहेगी। देखिए, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार ज्यादा से ज्यादा मतदान इस स्तर तक देखा जाए, क्योंकि हमने अगर देखा है कि जो इससे पहले नगर अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, लगभग कई जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो 100% के आसपास भी हुआ है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 85 से 90% तक मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में बढ़ी है। देखिए, 7 साल के बाद जनता को ये मौका मिल रहा है।
देखिए 7 सालों तक चुनाव नहीं हुए थे और कहीं न कहीं जो आम जनता थी, अपनी दुख तकलीफों को लेकर के काफ़ी परेशान थी। और अब जब 7 साल के बाद जब उन्हें मौका मिल रहा है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, अपनी तकलीफों को दूर करने वाले नेता का, देखिए नेता लगातार हम देख रहे हैं कि जनता के बीच में जो प्रत्याशी जा रहे हैं वो लगातार बात तो यही कर रहे हैं, नेता नहीं बेटा चुनिए। देखिए तमाम ऐसी कई बड़ी बातें हैं जो देखने में आ रही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये रहेगी जनता किसके साथ जाती है और जनता किस प्रकार से काम करेगी, ये ज्यादा अहमियत रखता है। देखिए लुभावना जो सपना जो है वो सभी दिखा रहे हैं। देखिए कांग्रेस जहां एक और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ और पानी का बिल हाफ आधा करने की बात कर रही है, तो वही पार्टी की उसके द्वारा कई बड़े दावे भी किए। राजा भोज का जो चाहिए, प्रदेश को स्वच्छ किस प्रकार से बनाना, राजधानी को स्वच्छ किस प्रकार से बनाना है, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जनता के मूलभूत मुद्दे अभी भी इसमें नदारत देखे जा रहे हैं। देखिए सड़क, पानी, बिजली, सीसीटीवी कैमरे, ये वो तमाम ऐसे जो कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़ते हैं। देखिए सड़कों की स्थिति हमने कल देखी है, नालियों की स्थिति कल हमने देखी है। कल 1.5 से 2 घंटे लगातार जिस प्रकार से बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो हमने देखा था कि पूरे शहर में कहीं ना कहीं जो है बन गया था। देखिए जियो का शहर जरूर है भोपाल, लेकिन जिस प्रकार से कल तालाब भर गया था तो कहीं ना कहीं नगर निगम के दावों की पोल भी जरूर खोल रहा था। देखिए दूसरी ओर अगर बात करें तो जो अब जो मतदाता है, मतदान किस प्रकार से करने जाएगा, अगर कल बारिश होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन की क्या तैयारी रहेगी, ये लगातार विषय है। और ये प्रत्याशी भी इस बात को जानते हुए देखे जा रहे हैं कि कैसे मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाना है और अपने अपने पार्टी के लिए या निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए अपने पक्ष में किस प्रकार से वोट डलवाना है, उसको लेकर के लगातार बात करते देखे जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है, जिस प्रकार से तालाब भरा है शहर के अंदर, कई बड़ी कॉलोनियों में पानी घुसा है, तो आम जनता को ये चीजें तो जरूर समझ में आ गई कि किसने विकास कार्य किए और किसने विकास कार्य नहीं किए। देखिए जनता को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिला है कि इस बारिश ने दिखा दिया जनता को कि देखिए कौन कितना विकास कर सकता है और कौन कितना विकास नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इस तरफ भी जो जनता का जो वोट है अब वो भी जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हम मौसम की तो बात कर ही रहे हैं और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ली थी हमने, लेकिन अब बात दरअसल शहरी क्षेत्र की जनता की है। और जहां तक बात की जाए दोनों के तुलना की, तो शहरी क्षेत्र की जनता को शायद आसानी से बरगलाना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और प्रचार तो हालांकि थम चुका है, अब उसका असर देखने मिल जाएगा कल। और प्रशासन को अब मुस्तैदी से काम इसलिए भी लेना होगा क्योंकि पिछली बार में ये जरूर देखने को आया था, इतनी अव्यवस्थाएं थी ग्रामीण क्षेत्रों में जब वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे थे, वहां व्हील चेयर तक नहीं थी, वहां बुजुर्गों के जाने की उचित व्यवस्था नहीं थी, मतदान केंद्रों को लेकर भी बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। तो शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यानी 11 जगहों की अगर विशेष रूप से हम बात करें जहां पर कल वोटिंग होने वाली है, तो वहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? कहते हैं पुरानी भूलों से भी सीख लेना चाहिए, क्या प्रशासन के हिस्से में या प्रशासन की डायरी में इस तरह की कोई लाइन है? देखिए संदीप जी, आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार से मतदान होना उसको लेकर के पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर जो व्हील चेयर की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार देखी जाएंगी। देखिए सेल्फी पॉइंट तक बनाने की जो बात है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने कही है। देखिए कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता कैसे मतदान का अपना हिस्सा लें। देखिए ये तमाम जो विसंगतियां हमने देखी है, हालांकि ये ग्रामीण स्तर पर इसलिए ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं अव्यवस्था वहां पर ज्यादा देखी जाती है। देखिए अब राजधानी भोपाल के साथ साथ कल जो है करीब 11 स्थानों पर चुनाव होने हैं। देखिए लगभग ये जो चुनाव होने हैं बड़ी संख्या में मतदाता हैं क्योंकि बड़े जो जिले हैं वहां पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की साख भी इस पर लगी हुई है। देखिए सबसे बड़ी चीज निकल कर ये आती है कि मतदान किस तरीके से होगा और मतदान को किस प्रतिशत तक लेके जाना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की रहेगी। देखिए आज मौसम खुला हुआ है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कल हमने देखा कि चुनाव प्रचार के जब करने के लोग जा रहे थे तो बारिश से भीगते अपना रोड शो करना पड़ गया था। देखिए आज लगातार मौसम सवेरे से हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाना अभी भी उचित नहीं होगा कि कल बारिश गिरती है कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज यही रहेगी अव्यवस्थाओं को कैसे प्रशासन स्वीकारता है। देखिए ईवीएम मशीन की अगर हम बात करें या व्हील चेयरों की बात करें या पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की लेकर के बात करें,
ये कल सवेरे का परिदृश्य और दिखाएगा कि वाकई कितनी सच्चाई के साथ में जो काम हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो मतदाता हैं उन मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया। देखिए कई जगहों पर अभी भी यह जानकारी निकल के आ रही है कि अभी तक जो बीएलओ के द्वारा जो है उनकी निर्वाचन की पर्चियां भी नहीं पहुंचाई गई है। देखिए 24 बिल्कुल। घंटे का समय नहीं बचा है और अभी तक जो मतदाता है उनको मतदाता की पर्ची बीएलओ के द्वारा नहीं प्रदीप दी जी, गई। बहुत खूबसूरत ये बात आपने छेड़ी है, बहुत खूबसूरत बात छेड़ी है और इसमें हम दूर नहीं जाते हैं। कहते हैं कि उदाहरण हमारे आसपास ही होता है। उदाहरण आपको बता देते हैं, मेरे पास भी अभी वो पर्ची नहीं आई और मुझे कल मतदान करना है। खैर, एक और चीज कि जो युवा वोटर्स हैं, जिनको जो अभी कल वोट करने वाले हैं, अगर मैं 18 से प्लस की बात करना चाहूं तो उनके आईडी को लेकर भी ये आया था, ये दिक्कतें उनको आई थी कि वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्र की बात करें या इस विभाग की, अगर विशेष रूप से इस विभाग की हम बात करते हैं, तो वहां से कोई उत्तरदायित्व, जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदार व्यक्ति, कोई मिलता ही नहीं है बात करने के लिए। ये एक समस्या हमारे पास खबर भारत में आई है। देखिए जिस प्रकार से नए मतदाता हैं अभी उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। देखिए अभी तक हमने देखा है कि जो विधानसभा वार के दौरान में जो बूथ बनते थे उस बूथ के अनुसार और वर्तमान में जो पार्षद पद के लिए जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनको लेकर के बूथों की संख्या में कहीं ना कहीं इजाफा किया गया है। देखिए कई उदाहरण ऐसे देखे गए कि जो वार्ड नंबर, अगर हम बात करें, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 4 में वोट डालता था, लेकिन इस बार उसका मतदान जो है वो वार्ड क्रमांक 5 में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है कि उसका मतदान जो है वो किस क्षेत्र में है। देखिए कई ऐसे तमाम पहलू जो है वो देखने में आ रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है उनको मतदान की पर्ची अभी तक नहीं मिल पा रही है। कैसे वो वोट डालेंगे और किस पोलिंग में वोट डालेंगे, उसको लेकर के अभी तक संशय की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। करते हैं उस शब्द की, जो शब्द उन लोगों के लिए बहुत आसान है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनको विकल्प की तलाश हमेशा होती है। मैं नोटा की बात कर रही, इस बार भी जो है वो नोटा का भी विकल्प होगा, लेकिन सही मतदाता का चुनना भी जरूरी है। नोटा को लेकर भी जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ भावनाओं में बहकर नोटा में भी आते हैं। देखिए निश्चित तौर पर नोटा का बटन जो है इस बार भी रहेगा। देखिए हमने पहले भी देखा कि विधानसभा चुनाव के समय भी इसका भरपूर उपयोग किया गया। कई क्षेत्रों में इसका काफी लंबे जो मतदान का 10% तक का हिस्सा जो है वो नोटा में भी जाते हमने देखा है। देखिए विकास कार्यों की बात करें, हमने कई वार्डों का दौरा किया है, कई वार्डों में हमने स्थिति देखी है कि पूर्व पार्षदों के द्वारा काम नहीं किए गए, जिसका हर्जाना जो है वर्तमान में जो उस पार्टी के प्रत्याशी है उनका पड़ रहा है। देखिए सड़क की बात हो, पानी की बात हो, वार्ड क्रमांक 1 की हम बात कर रहे हैं आपसे, वार्ड क्रमांक 1 के अंदर कल हमने देखा है कि खुद निर्दलीय प्रत्याशी का यह कहना था कि 2 रुपए प्रति गैलन के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है। एक और जहां बिजली का बिल जो है वो 100 रुपए आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर वही झुग्गी बस्ती जहां पर एक बल्ब, एक पंखा जलता है, वहां पर बिल जो है वो 4 से 5-5 हजार रुपए का आता है। नालियों की अगर हम बात करें तो नालियां न के बराबर बनी हुई है, अगर बनी भी हुई है तो उसकी साफ सफाई अभी तक जो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे या जो पार्टी के पूर्व पार्षद थे उनके द्वारा काम नहीं कराया गया, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो वर्तमान पार्षद है, जो वर्तमान पार्षद प्रत्याशी आकर उनको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। देखिए संभवतः है कि अब जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो कांग्रेस है लगातार वक्त बदलाव की बात कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण की बात कर रही है, गरीबों जी करके अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में जा रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल प्रदीप जी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। मतदान वाले क्षेत्र में 48 घंटे पहले से शराब की दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और भी कहती है, क्योंकि धरातल पर उस सच्चाई को सामने लाने का काम ही मीडिया कर्मी करता है। क्या खबर है इस बात को लेकर?
और जिस तरह से ये सवाल हमने जरूर भोपाल में छोड़ा हुआ है प्रदीप जी के पास, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें और दूसरे संवाददाताओं से भी जरूर लेना चाहिए। हम जबलपुर की तरफ अब आपको लेकर चलेंगे, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है। वहां किस तरह का चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है, यह हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे मोहम्मद शरीफ, और उनसे हम जानेंगे कि दरअसल वहां का किस तरह का माहौल है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने सवाल रखा था प्रदीप के सामने कि मतदान वाले क्षेत्र में 48 घंटे पहले से ही शराब की दुकानें बंद हो रही हैं, ईवीएम से डाले जाएंगे वोट, ये तमाम तरह की बातें हैं। और हम देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो प्रचार किया गया था, अब वो शोरगुल बंद हो चुका है। और जबलपुर ही लिए चल रहे हैं हम, और हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद शरीफ जी। बताइए मोहम्मद, क्या है वहां का चुनावी संग्राम, क्या है वहां की हलचल, और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, और किस तरह की धड़कनें बढ़ चुकी हैं अगर मैं बात करूं उन प्रत्याशियों में। जी मोहम्मद, आप तक मेरी आवाज पहुंची? हम एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे ताकि मेरे सवाल को वो अच्छी तरह सुने और उसका जवाब दे सके। हालांकि प्रशासन की अच्छी निगरानी रहेगी, तैयारियां हम देख सकते हैं। हम आपको तैयार जो अभी का माहौल नहीं दिखा रहे हैं, हम ये तस्वीरें पुरानी हैं, ये हम आपको फाइल फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का माहौल तैयार होगा कल की तारीख में। बस अंतर ये होगा कि कल शहरी क्षेत्रों में की हम बात करेंगे, उन 11 जगहों की हम बात करेंगे, यानी कि पहले चरण के जो मतदान की हम बात कर रहे हैं उसका प्रचार थम चुका है, और इसी तरह का कुछ दृश्य हमें कल भी देखने को मिलेगा। इसी तरह का उत्साह मतदाताओं में हमें कल भी देखने को मिलेगा, हम पूरी यही उम्मीद करेंगे। प्रचार और प्रसार, ये सभी चीजें देखा जाए तो इस पर विराम लग चुका है। और हम अभी जबलपुर से पहले चलिए ग्वालियर की तरफ चलते हैं पहले, और हेमंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हेमंत से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत, बताइए आपके शहर के बारे में क्या जानकारी है वहां से। मध्य प्रदेश में कुल 343 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, कल की तारीख बहुत अहम। जी बिल्कुल मैडम, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कल ग्वालियर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई हैं, और प्रशासन ने लगातार हर दिन पूरी करके तैयारियों को पूरा किया। कल इस तरह से चुनाव है। हम अभी आनंद नगर ग्वालियर में पोलिंग बूथ बात 5 पर, और जिस तरह से सूचना सुबह जारी कर दी द्वारा कि 5 तारीख सुबह ही सभी चुनाव सामग्री चुनाव बूथों पर पहुंचा दी जाएगी, सुरक्षा के साथ रहेगी, और वहाँ पे जिस तरह की भी अधिकारी जाएंगे जिसकी नजर रहेगी चुनाव का माहौल है, इसमें भ्रष्टा का अभाव और जिले वोटर है उनकी व्यवस्थाओं का अभाव नहीं होना चाहिए, जिससे चुनाव से अभाव पड़े और चुनाव में थोड़ी परेशानी। बिल्कुल हेमंत, हम उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो पिछली बार हुआ था, वो पिछली घटनाएं, क्या उनसे सीख ली है प्रशासन ने? अति संवेदनशील मैं कहूंगी क्षेत्र। जी मैडम, बिल्कुल हम बताना चाहिए दर्शकों को, जिस तरह से हम लगातार चुनाव हम कवर कर रहे हैं, और पिछले ग्रामीण चुनावों में कुछ परेशानियां देखने को नजर आई थी, लेकिन इस बार लगता है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी है। हर थाने के ऊपर तहसीलदार को नियुक्त किया गया है ताकि हर एक गतिविधि पे नजर रहे। सुरक्षा का अभाव जितना अच्छा रहेगा, चुनाव प्रक्रिया उतनी बेहतरीन रहेगी। नियमित तरीके से समय अनुसार और बिना किसी परेशानी के चुनाव करने के लिए प्रशासन की जो तैयारी की है वो लगातार देखने को मिल रही है, और यहाँ पे चुनाव बूथ से भी जो सामग्री समय के अनुसार आनी चाहिए, जो अधिकारियों को समय से अपना काम करना चाहिए, वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी आगे की प्रक्रिया कल चुनाव के दिन हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हम इस बात को भी दर्शकों को बताएं कि आप हमारे खबर भारत के संवाददाता दरअसल लाइव दे रहे हैं, और मुझे जितना ज्ञान हो रहा है आप मतदान केंद्र से किसी एक मतदान केंद्र पे खड़े हुए हैं और वहां की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहूंगा, हम ग्वालियर के बाद जहाँ पे पोलिंग बूथ आयोजित किया गया है वहाँ पे अभी उपस्थित है, और यहाँ पे हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया जो समय अनुसार उससे पहले करके यहाँ पे जा चुके हैं, और यहाँ के स्टाफ द्वारा हमने बताया किया कि यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये जो हमारे साथ को यहाँ पे आपका क्यों काम करते हैं आप? ठीक है, इस तरह में स्कूल में काम करते हैं, और यहाँ पे आप बता रहे थे कि चुनाव की अधिकारी से गए थे यहाँ पे पूरा है, तो यहाँ पे कितने पोलिंग लगाई हुई है और कितने कमरों इस्तेमाल किया, यहाँ
पे जो चुनाव के लिए जो अभी ये स्टाफ हम देख रहे हैं, जो स्टाफ है, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जिस तरह की गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ पे चुनाव जानकारी नगरीय निकाय चुनाव में बात समाज महिला पुरुष और जिस तरह यहाँ पे चुनावी जो पूरा से तैयार किया गया है, यहाँ पे सामग्री है वो कभी प्रक्रिया रहेगी और यहाँ पे पूरा स्टाफ और पूरे व्यवस्था करते करती है जिस तरीके से वो देख रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी तो जो यहाँ पे ड्यूटी सौंपी गई थी उसके अनुसार वो सारी समझ है और यहाँ पे व्यवस्थित करवा के यहाँ पे अपनी व्यवस्था पूरी करके जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है स्टाफ द्वारा, वो लगातार यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो अभी तक प्रशासन के द्वारा नियमानुसार चल रही है। ताकि चुनाव की जिस तरह देख रहे हैं वो कल देखी जा सकती है। बिल्कुल हेमंत, यानी ये कहा जाए कि इस बार चूंकि मौसम बारिश का है और बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, बता ही दिया था मौसम वैज्ञानिक ने कि जुलाई का महीना बहुत ही ज्यादा बारिश वाला होने वाला है, सावधानी रखने वाला है। तो हमने पिछले बार जब देखा था कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे, छांव ढूंढते थे, क्योंकि उस समय मौसम अलग तरह का था, तो छांव ढूंढने के चक्कर में कई दुर्घटनाएं भी देखी और हमने एक दुर्घटना का जिक्र भी किया था, खबर भी वो हमने चलाई थी जिसका असर भी हुआ था खबर भारत का, कि किस तरह से एक दीवार की जो आड़ लिया हुआ बैठा एक व्यक्ति जिस पर स्कूल की ही दीवार गिर गई थी। तो इस बार ये कहा जाए कि थोड़ी सी सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया होगा ताकि किसी तरह की अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो। पिछले बार की घटनाओं से लोग डर जाते हैं। ना भूलें कि अभी पहला चरण 6 जुलाई और उसी के साथ दूसरा चरण भी हमारा 13 जुलाई को भी बाकी है। तो लोगों में डर नहीं बल्कि साहस होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको कहना मैडम बिल्कुल सही है। और तरीके से नियमित तरीके से मतलब ग्वालियर लगातार बैठक पर दौर कर रहे हैं और जानकारी से तैयारी करनी चाहिए और हर अधिकारी को किया जाएगा जिससे भी कोई भी होने की कोई भी समस्या उत्पन्न होने कार्य नहीं बना पाए। इसके साथ हम देख रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक अमित लगातार दौरा कर रहे हैं और अन्य कई कर्मचारी से भी बात की जो लगातार कर्मचारी हमें ड्यूटी लगती है वो लगातार जी बिल्कुल। ईवीएम मशीन की बात करते हैं हम कि किस तरह से वहां के सुरक्षा के इंतजाम की भी बात करूंगी। मशीन से जुड़ी हुई भी चर्चा आप बता दीजिए कि किस तरह से आपने जो प्रबंधन से बात की होगी, विभाग से बात की होगी, अधिकारियों से बात की होगी, कर्मचारियों से बात की होगी, क्योंकि ये जो शब्द है ना ईवीएम, ये हमेशा ही संशय में रहता है। जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव सामग्री ईवीएम मशीन और इससे जुड़ी हुई चीजें लगातार विवादों में रहती है, लेकिन ग्वालियर प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों में सख्त तरीके से निर्देश दिए गए हैं। हर ग्रामीण थाने के ऊपर हर क्षेत्र पर अधिकारी और तहसीलदार लिख हैं ताकि कोई भी गतिविधि सामने ना आए। अगर कोई गतिविधि होती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन और चुनाव सामग्रियों को बिल्कुल बंद करके रखा गया है और उनको लगातार नजर में रखा गया है ताकि किसी परेशानी ना आए। और आप ये भी बताना चाहेंगे चुनाव द्वारा लगातार सामग्री का भी चर्चा उनकी खराब पाबंदी छापेमार कार्रवाई और उन्हें कई जगहों पर कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है जिसके सामने आ रही है। जी बिल्कुल हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चूंकि हमारे पास और भी संवाददाता हैं कि 11 जगहों से हमें चर्चा करनी है, आपको यही धन्यवाद करेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे हम और जबलपुर की तरफ लौटेंगे, जबलपुर जहां पर मोहम्मद शरीफ हमारा इंतजार कर रहे हैं और लाइव जुड़ेंगे वो हमारे साथ। हमारे सारे ही संवाददाता, खबर भारत के सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों से लाइव कवरेज करके लाइव जानकारी वहां मतदान केंद्रों के बाहर खड़े होकर कुछ लोग हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए जबलपुर से मोहम्मद शरीफ। जी मोहम्मद, बताइएगा, आपके क्षेत्र की जानकारी जरूर लेना चाहिए। जी मोहम्मद, आवाज आ रही है अब तक मेरी? मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारण आ रहे हैं क्योंकि बारिश का भी समय चल रहा है और जैसे ही मौसम बदलता है, खास तौर से अगर बारिश की बात की जाए
तो कहाँ जहां वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक समस्या बन जाता है बारिश का पानी। हमने खबरें चलाई और बताया दर्शकों की किस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बरना नदी की अगर बात करें तो हमने हाल ही में ये दर्शकों को बताया कि किस तरह से नदी उफान पर आ गई है और उसकी वजह से लोग यहां से वहां यानी इस पार से उस पार भी नहीं जा पा रहे। ये भी एक चिंता का विषय है क्योंकि कल मतदान है, शहरी क्षेत्रों में है मतदान। और अगर इन क्षेत्रों की हम बात करें तो फिलहाल के लिए तो ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि आने की स्थिति ना हो, लेकिन कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। मतदान के लिए तकरीबन 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, यह खबर है। और चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे, ये भी जानकारी मिली है। मतदान का समय निश्चित है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो ये अपील खबर भारत भी करेगा आप सभी से कि समय भी निकालना होगा और अपने मत का उपयोग भी करना होगा। वोटिंग बेहद जरूरी है। अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, सही और गलत में चुनाव कीजिए। चुनावी शोरगुल की हम बात करें, वो थम चुका है और उसके थमने से पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर कहा जाए तो सोमवार को ही मध्य प्रदेश के महानगरीय क्षेत्र और स्वच्छता को लेकर अवार्ड प्राप्त इंदौर में उन्होंने रोड शो किए थे। और इस दौरान मध्य प्रदेश में अब हिंदी से मेडिकल की पढ़ाई भी की जाएगी, खबर है। तो प्रसूता महिलाओं को आराम करने के लिए सरकार खुद मजदूरी भी देने वाली है, जिससे उन्हें घर चलाने के लिए काम न करना पड़े। बात पूर्व सीएम कमलनाथ की जाए तो इसी तरह उन्होंने भी अन्य नेताओं के साथ मतदान वाले क्षेत्रों में पहुंचकर आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत लगाई थी। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सभा और रोड शो करके अपनी ताकत नगरीय निकाय में लगाई है। दर्शकों की जानकारी को दुरुस्त करें, नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण यानी कल 6 जुलाई को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना नगर निकाय में चुनाव का आयोजन होगा। और 5 नगर निगम की बात करें, रीवा, कटनी, रतलाम, देवास, मुरैना, जहां पर दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को आयोजित होगा। इंदौर की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि भोपाल और इंदौर ये दोनों बड़े क्षेत्र माने जा रहे हैं, बड़े शहर, जिस पर प्रशासन की जो सख्ती है वो भी ज्यादा देखने को मिल रही है, तैयारी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो चलिए इंदौर की तरफ चलेंगे। हमारे ब्यूरो हेड खबर भारत के जहीन गौरी खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जहीन, बताइएगा। मैं आपको बता दूं, इंदौर में जो है 2250 बूथों में जो है मतदान होना है। बात की जाए इंदौर की तो इंदौर में जो है नेहरू स्टेडियम में जितनी भी सामग्री है, चुनाव सामग्री है, वो जो है सब वहाँ पर वितरण के लिए 4 तारीख को आ गई और आज 5 तारीख को जो है सभी पोलिंग बूथ जितने भी इंदौर के 2250 पोलिंग बूथ है उन पर जो है आज के लिए रवाना हो गए हैं। जिन अधिकारियों को कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लगभग 2250 पोलिंग बूथ पर 3000 से अधिक कर्मचारी रहेंगे। और बड़ी बात है कि शासन ने सारे की बात की जाए, की बात की जाए, लोगों की जो विद्युत वितरण है, विद्युत लाइट को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, उसको लेकर भी चकाचौंध व्यवस्था की गई है। जोनल अधिकारी को जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर सोमवार की उस शाम की बात की जाए, उस दिन की बात की जाए, तो सोमवार शिवराज सिंह चौहान वहीं थे इंदौर में और रोड शो के दौरान उन्होंने अगर बात की जाए जनता को पूरी तरह से उनका समर्थन देने के लिए, प्रत्याशी को समर्थन देने की बात की जाए, हालांकि प्रचार प्रसार थम चुका है, अब जनता ही तय करने वाली है कि क्या किया जाना है कल, क्योंकि अब जनता अगर उसकी बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो अब सभी समझदार हो गए। क्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो थोड़ी अलग ही मानी जाती है हर बार।
तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की तैयारी प्रशासन की हो चुकी है, ताकि हम बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि पिछली घटनाएं जो हुई थी, पिछली जो अगर अनहोनी की हम बात करें या पिछले जो अनुभवों की बात करें, उस अनुभव के मद्देनजर इस बार प्रशासन को और अपनी तैयारी को तेज करना होगा। दूसरा, मतदाता समय पर पहुंचे, इस मौसम में समय रहते उस जो अंतराल तय किया गया उस अंतराल में पहुंचे, जो असहाय हैं, जो असमर्थ है, उनकी भी चिंता की जाए, उनकी भी व्यवस्था, उनकी भी सुविधा का ध्यान रखा जाए। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से। पंडाल बनाया गया है जिसके अंदर से तमाम मतदान की जो सामग्रियां है उसको रखा गया है। वो सभी कलेक्टर मनीष सिंह जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में जो मतदान होना है वो इंदौर में ही 925 कर्मचारियों को जो है वहां के कलेक्टर जो है उन्होंने गाड़ी रवाना की और उसको इंदौर पहुंचाया है। 925 कर्मचारी ऐसी बात की जाए तो आजादी के तादाद के कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से बारिश का मौसम किस तरीके से सुसज्जित मतदान हो और मतदान केंद्र पर किस तरीके से उत्साहित होकर मतदान करने लोग पहुंचे उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपकी राय तो इंदौर के जो ग्रामीण अंचल है उसमें विद्युतीकरण को लेकर और पानी को लेकर जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, अगर 5 से 25 लोग एक साथ इकट्ठा होते बारिश का मौसम रहता है तो उसके लिए शासन और प्रशासन ने व्यवस्था की है कि 25 लोग एक साथ जो है लाइन लगा खड़े हैं, उनको जो है मतदान करने में असुविधा हो। इस तरीके से कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी को मॉनिटरिंग कर सुसज्जित किया और उनको निर्देश दिया है कि मतदान किसी तरीके की समस्या न हो। यहाँ भी तरीके से कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा और किस तरीके से मतदान हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा के ऊपर की बात की जाए जगह जगह जो संवेदनशील वहां पर पुलिस का बल मौजूद रहेगा और फिलहाल इंदौर में शांतिपूर्ण मतदान हो। बिल्कुल, और जिस तरह से इंदौर की तो चर्चा हम आपसे कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन और खंडवा के बारे में जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी क्षेत्र आपके अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहां के माहौल का, जब आपने जायजा लिया होगा तो खबर भारत की टीम और से उज्जैन और खंडवा तक भी पहुंची, तो वहां के दृश्य के बारे में क्या आपने देखा, वहां की तैयारी किस तरह की है, ये भी मैं चाहूंगी हम दर्शकों को बताते चले। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन की जो है जो अक्षय सिंह जी है वो काफी सक्रिय उत्साह तरीके से नजर आए। वहां भी काफी मतदान होना है जिसको लेकर तमाम व्यवस्था चकाचौंध व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन के एसपी महोदय उन्होंने भी वहां पर जो है अलर्ट घोषित किया, तमाम लोगों को जो है सुसज्जित किया। पुलिस की जो है अलग अलग जो है टीमें वहां पर पूरे मॉनिटरिंग करेगी, जहां पर मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र पर जो है मॉनिटरिंग नजर आएगी। और फिलहाल उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में ऐसा लग रहा है अभी सावन का अगर देखा जाए तो उज्जैन में भी माहौल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने का है। बात की जाए खंडवा की, तो खंडवा की बात जिस तरीके से खंडवा और खरगोन में जिस तरीके का ऑब्जर्व हुआ उसके बाद जो वहां पर पुलिस जो बल है अतिरिक्त वहां पर मौजूद है और चुनाव की पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी है। वहां पर जो है एक मॉनिटरिंग के लिए पंडाल बनाया है, उसी में ही तमाम तरीके की जो बात की जाए मतदान की जो सामग्री है उनको रखा गया। और आज 5 तारीख को सभी मतदान जो स्थल थे, तो जितने सामग्री स्थल थे वहां से मतदान की जितनी पोलिंग बूथ है वहां के लिए मतदान सामग्री आज से रवाना हो गई है और तमाम तरीके की जो है सुविधा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बसों के माध्यम से जो है मतदान केंद्रों तक सामग्रियां पहुंचाई जा रही है, कहीं न कहीं 4 व्हीलर का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तरीके से बात की जाए इंदौर, उज्जैन और खंडवा की, तो सामान्य सभी जगह जो है एक तरीके से शांतिपूर्ण मतदान होना संभव। बिल्कुल, ये उम्मीद तो हर बार ही जताते हैं और इस बार भी यही उम्मीद है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो। जो चीजें पिछली बार हुई उसको भुलाकर एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी व्यवस्था के साथ मतदान हो, मतदाता समय पर पहुंचे और मतदाता जरूर पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सवाल
जो शायद ही जहन में आता होगा लोगों के, लेकिन हम पूछेंगे क्योंकि मतदान करने जो आता है उसके बारे में तो हम हर बार सवाल करते हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल किया हमने, उसकी देखरेख को लेकर हमने सवाल किया, हमने असहाय जो असमर्थ हैं, जो दिव्यांग जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको लेकर भी हमने सवाल प्रशासन से कर लिया। अब एक सवाल उसी प्रशासन के लिए किया जाएगा कि उनके लिए क्या सोचा गया है। वो लोग जो ड्यूटी पर वहां पर होंगे, वो कर्मचारी जो साथ में सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पर होंगे, क्योंकि हमने इस तरह की खबरों को भी प्रमुखता से उठाया था। जो ड्यूटी पे कर्मचारी थे और अचानक से उनकी तबीयत जब खराब हुई तो किस तरह की स्थितियां बनी थी। तो इन चीजों को भी, मेडिकल की व्यवस्था एंड जो तमाम चीजों के बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उनके मद्देनजर। जी, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, जितने भी अदालत की तादाद में कर्मचारी इंदौर की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए, अगर खंडवा की, तो तमाम जगह जो है, पिछली बार कई जगह ऐसा गर्मी का मौसम था या अन्य मौसम में जो चुनाव हुए, कहीं बात की जाए देवास जिले के एक गाँव में जो है, वहाँ पर जो है कर्मचारी की डेढ़ लोगों की हत्या पाने से पुलिस का भी, इसको लेकर प्रशासन ने एक अलग एक तरीके से जितने भी कर्मचारी है उनके लिए सुसज्जित व्यवस्था को थोड़ा ध्यान रखा गया है। उनको समय सीमा में भोजन दिया जाएगा, तो भोजन की व्यवस्था है तो समय सीमा में की जाएगी। और बात की जाए तो उनके लिए जो एक व्यवस्थित जगह, बात की जाए किसी भी जगह पर उनको जाकर खतरा नहीं होगा, व्यवस्थित जगह पर उनको बिठाया जाएगा, जहाँ पर साफ सुथरी जगह व्यवस्थित सब जगह जो है हवा और पानी का जो है तमाम व्यवस्था हो। और बात की जाए चिकित्सा की, तो चिकित्सक व्यक्ति को नजदीक चिकित्सक व्यक्ति उनको भी अलर्ट किया गया है कि खराब होती है तो इसके लिए जो प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और उन जो जितने भी कर्मचारी है, शासन इंदौर कलेक्टर ने यही कहा है कि जितने भी कर्मचारी है पोलिंग बूथ पर, जो पोलिंग बूथ पर सेवा दे रहे हैं, उनको विशेष ध्यान रखा जाएगा। भोजन पानी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना हो उनके साथ। और पोलिंग बूथ पर इसको लेकर भी अलर्ट घोषित किया गया है। फिलहाल अब देखते हैं चुनाव होने के बाद क्या नतीजा आते हैं, चुनाव जितने होते हैं कम परिणाम, कम मतदान होता है, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था होती है वो फिर देखने वाला विषय है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ चूंकि हम बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं जबलपुर की तरफ बढ़ने का, और जबलपुर से भी हम चर्चा करना चाहेंगे मोहम्मद शरीफ से। और जिस तरह से बता दें कि नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2 चरणों में चुनाव होगा और महत्वपूर्ण तारीख जो कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कल 6 तारीख है। और मतदान करने वाले यानी मतदाता के लिए भी परीक्षा की घड़ी होगी और प्रत्याशियों के लिए भी, क्योंकि उनके भी अब कहना चाहिए ना कि रिजल्ट, परीक्षा का परिणाम जिसका वो इंतजार करेंगे और जनता किस तरफ रुख उनका जनता का होगा, किसका प्रत्याशी का कितना असर हुआ, ये कल पता चल जाएगा। और इसका जो परिणाम जिस तारीख को आएगा उस तारीख का इंतजार भी रहेगा। तो हम चलिए जबलपुर की तरफ फिलहाल चलते हैं, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और बात हमारी जबलपुर से मोहम्मद शरीफ से होनी है। हम देखते हैं उन तक अब हमारी आवाज पहुंचती है तो हम उनसे जरूर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको इस वक्त फाइल फोटो दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, जो पिछली बार हुए थे मतदान। और इस बार के अगर मतदान की बात करें, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। हालांकि पिछली बार के मतदान के समय की बात करें तो वो दोपहर 3 बजे तक था, लेकिन इस बार खुश खबर कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से तो है ही, लेकिन 3 की बजाय शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। जबलपुर से मोहम्मद शरीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पहले हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए बेहतर, अब बताइएगा कि क्या है वहां का माहौल, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और लोगों के उत्साह के बारे में जरूर जानेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात जबलपुर करें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी जबलपुर में कर ली गई है। वहीं अगर हम बात करें आज मतदाताओं सामग्री की वितरण की, तो जबलपुर में जो है निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इलैया राजा कलेक्टर द्वारा जो है सामग्री वितरण कर दी गई है। सुबह से ही सभी जो मतदान केंद्र में हैं, जो मतदाता हैं, जो मतदान अधिकारी हैं, अपनी अपनी सामग्री लेके सभी मतदाता केंद्रों में पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर हम कल की बात करें मतदान की, तो मतदान में काफी उत्साह का जो है जबलपुर में देखा जा रहा है कि लगातार कल सुबह 7 बजे से जो मतदान चालू होने वाला है और शाम को 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं हम बात करें जबलपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो पुलिस ने भी काफी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। हर मतदान केंद्र में पुलिस बल लगा दिया गया है
वहीं अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो लगातार जो है जबलपुर से कलेक्टर द्वारा लगातार जो अपील की जा रही है मतदाताओं को कि बिगर डर बिगर भय के मतदान करें और बिगर डर के पूरा अपने मतदान का पूरा अधिकार अपना वहां पर प्रदान करें। वहीं जबलपुर की अगर हम बात करें, जबलपुर में जो है जबलपुर शहरी से लेकर भेड़ाघाट, सिहोरा, पनागर और बरेला, इन 5 जगहों पे है जो कल जो सुबह से मतदान चालू हो जाएगा। जी क्रांति। बिल्कुल, 6 तारीख को मतदान चालू हो जाएगा। जिस तरह से हमने समय बता दिया, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का एक समय तय किया गया है। हम जैसा कि आपने बोला कि बिना डर के मतदान करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, वो हम हर क्षेत्र के संवाददाता से पूछ रहे हैं कि क्या ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि मतदाता पूरी तरह से मतलब निश्चिंत होकर ही अपना मतदान, अपने मत का उपयोग करने के लिए वहां पर आएगा। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई थी जहां ऑन द स्पॉट यानी मतदान करने के लिए जब आ रहे थे लोग, तो उनको वहां पर भी बरगलाया जा रहा था। इस तरह की कोई भी चीजें ना देखने को मिले, ये भी प्रशासन के हिस्से में आता है, इसकी निगरानी करना। बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जबलपुर में करी गई है, वहीं पर साफ तौर पे जबलपुर पे भी जो निर्वाचन अधिकारी का साफ आदेश है कि जो मतदान जिस क्षेत्र का है उसकी वही मतदान वहां पर मौजूद रहेगा। बाहरी मतदान जो है, बाहरी क्षेत्र का जो मतदान है वो वहां पर मौजूद नहीं रहेगा, उसको वहां से हटाने की वही बात कही गई है। वहीं पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो कुछ मतदान केंद्रों में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि कुछ फर्जी तरीके से वोटिंग की भी कुछ बातें आती हैं, जो वोट करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है, जिला प्रशासन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और बाकायदा पूरी हर मतदान केंद्रों में जांच के एक टीम लगाई गई है। कोई किसी उल्लंघन ना कर पाए, कोई फर्जी तरीके से वोट ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन पूरे अलर्ट में है, कहीं कोई विवाद की स्थिति न बने। मैं अगर बात करूं जबलपुर शहर की तो 1187 जो है बूथ केंद्र यहाँ जबलपुर में बनाए गए हैं। तो वहीं बूथ केंद्रों में हर एक बूथ केंद्रों में पुलिस व्यवस्था भी कर दी गई है और हर एक मॉनिटरिंग अधिकारी भी वहां पर जो है मौजूद किया गया है, ताकि कोई अव्यवस्था बिगाड़ ना पाए और जो असामाजिक तत्व है उनको उन मतदान केंद्रों से कम दूरी रखी जाए। जी, सहज सवाल, हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि अप्रिय घटनाओं को लेकर प्रशासन की तैयारी है। ये हम हर बार जिक्र कर रहे हैं सारे संवाददाताओं से, और हर क्षेत्र से हमें ये आश्वासन मिल चुका है कि प्रशासन की अच्छी तगड़ी तैयारी है। यानी एक बार फिर से हम शांतिपूर्वक मतदान की उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जानकारी की, कई बार ये होता है कि जानकारी देने वाला, जो जानकारी लेना चाहता है मतदाता, उन जानकारी देने के लिए एक व्यक्ति यानी कि वहां पर उचित प्रबंधन नहीं होता है, जिस वजह से शायद खींच खाकर कुछ लोगों को बाहर आते हुए भी देखा। और मैं और आप इस बात का सबूत है, मीडिया कर्मी, मेरा मतलब है कि हम इस तरह की खबरें भी चलाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनको परेशानी होती है, देर लगती है और वो निकल जाते हैं वहां से, उनको वहां आश्वस्त करने वाला कोई नहीं होता, प्रशासन की तरफ से कोई टीम नहीं होती। बिल्कुल, बात करें हम जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो है जबलपुर में हर बूथ स्तर में अपने 2 ऐसे अधिकारी मौजूद रहे जहां जिनको वोटिंग करते नहीं बन रही थी, उनको जानकारी दे सके। और साफ तौर पे इस बार साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि मतदान जो है अब 2 मतदान है, एक पार्षद और एक महापौर का, तो दोनों मतदान ही एक साथ होंगे तभी आपका मतदान मान्य होगा। कहीं अगर आपने सिर्फ एक मतदान किया तो आपका मतदान मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए 2 मतदान इस बार किए जा रहे हैं कि पार्षद भी महापौर भी, तो दोनों मतदान करने पर भी आपका मत जो है मान्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कई लोगों को जो मतदाता होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हर बूथ स्तर में 1 से 2 अधिकारी वहां मौजूद ऐसे रहेंगे जो इसकी जानकारी देंगे किस तरीके से मतदान करना है और कैसे मतदान करना है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो जिला प्रशासन ने जो अपनी तैयारी किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस बार कुछ ऐसी अनव्यवस्था न देखने मिले। प्रशासन ने जैसी तैयारी किया है, सुबह से तैयारी अपनी लग चुकी है और लगातार जिला प्रशासन है, चाहे हम वो कलेक्टर की बात करें चाहे एसपी की बात करें, तो हर बूथ स्तरों में वो अपनी राउंड पे निकल के पूरी निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना बिगड़ पाए। जी, और जैसा कि आपने कहा, दर्शकों को एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं, इस वक्त हम जबलपुर में मोहम्मद शरीफ से बात कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा कि 2 मतदान ही किए जाएंगे, पार्षद और महापौर के लिए जो मतदान होने हैं, जब दोनों ही मतदान होंगे तभी आपका जो मत है वो मान्य माना जाएगा, और नहीं तो शायद आपको दोबारा ये एक सवाल देखिए मेरा उठ गया शरीफ, अगर किसी ने एक ही में वोट दिया हुआ है तो दूसरे को वोट
दे वो, इसके लिए जानकारी उसको मिल जाए सुनिश्चित और समय पर मिल जाए, या अगर किसी ने एक ही किया है और उसको समय रहते एहसास हो जाए कि उसने दूसरा मत तो दिया ही नहीं, तो क्या इस तरह के लिए कोई ड्यूरेशन है, कोई अंतराल है कि इतने अंतराल में कर दे, या एक साथ ही दोनों किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अगर हम बात करें अंतराल की, तो अंतराल तो ऐसा नहीं बताया, यहाँ पर बताया नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो मशीनें वहां पर रहेंगी वोटिंग मशीन, तो दोनों मशीन आपको साफ तौर पे सामने रहेंगी, और पहली बता दिया जाएगा कि आपके दो मतदान है, वहां पर दो मत है, दो मतदान आपको करने हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोनों मशीनें हैं, तो एक पहले आप करेंगे, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा मत भी आप दे सकते हैं। तो साफ तौर पे जिला प्रशासन लगातार जो है यहाँ पर लोगों से अपील भी करता आ रहा है कि दो मतदान होने पर ही आपका मत जो है मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे भी जो अधिकारी वहाँ मौजूद जो रहेंगे, तो मतदाताओं को वहाँ पर जो अपनी जानकारी देंगे कि आपको दो मतदान करना है। तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं जो है मतदाता भी जो है अपना पूरा जो है पूरा सहयोग प्रदान वहाँ पर करेंगे। जी, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, जबलपुर में मोहम्मद शरीफ हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे मोहम्मद, और ये जरूर कहेंगे कि ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी संवाददाताओं को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी बनाए रखिएगा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद ये की जाएगी कि 100% मतदान की जो उम्मीद लेकर मतदाता आता है, और प्रशासन ये तैयारी करता है, विभाग ये तैयारी करता है, सरकार पूरी कोशिश कर चुकी है, सारी जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं कि 100% मतदान होना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम दर्शकों को फिर से याद दिला देते, पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हम अभी इन 4 शहरों पर तो बात कर ही चुके हैं अपने संवाददाताओं से। आगे खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन के लिए भी हमने अपने इंदौर ब्यूरो हेड से बात की थी। सागर, सिंगरौली, सतना, ये नगर निकाय में चुनाव का आयोजन 6 जुलाई को किया जाएगा। जोरों शोरों के साथ प्रचार किया गया था, जो कि कल शाम को 5 बजे ये शोरगुल भी थम गया। 11 जगहों पर 6 जुलाई को वोटिंग होने वाली है और वोटिंग का समय भी निश्चित किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज कि पार्षद और महापौर इन दोनों के लिए मतदान करना होगा। और हम अब चलेंगे छिंदवाड़ा, जहां पर अरविंद वर्मा हमारे संवाददाता खबर भारत के हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दर्शकों को बता दें, पहले चरण के लिए वोटिंग की गिनती 17 जुलाई को होगी और हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। जी अरविंद, बताइएगा छिंदवाड़ा में क्या हाल है? छिंदवाड़ा वो क्षेत्र जो पूर्व सीएम कमलनाथ का माना जाता है। नगर निगम छिंदवाड़ा और नगर पालिका अमरवाड़ा में प्रथम चरण में जी अरविंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जी अरविंद, आवाज पहुंच रही है? मैं चाहूंगी कि आवाज पहुंचे तो फिर हम जवाब भी ले पाएंगे आपसे। आवाज पहुंच रही है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, शुरू करते हैं हम छिंदवाड़ा की खबरों पर चर्चा। अरविंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं बार बार इस बात को नोट करवा रही हूं, अगर आवाज पहुंच रही है तो हम चर्चा शुरू करते हैं। अरविंद, समय का अभाव होता है और कम समय में हमें अधिक बातें करनी होंगी। आपकी आवाज आ रही है मैम मेरे पास में बकायदा? जी बताइए, वहां क्या हलचल है वोटिंग के लिए? चुनाव को लेकर तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है मैम छिंदवाड़ा जिले में जी, और वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है। प्रशासन के द्वारा काफी अलर्ट भी है। क्या कहना चाहेंगे? वहां प्रचार थम चुका है तो कई बार मीडिया कर्मी वो खबरें भी निकाल लाते हैं जो शायद आम लोगों को नहीं पता होती हैं। प्रचार थमने के बावजूद भी कहीं इस तरह की कोई भनक तो नहीं लगी मीडिया को कि अंदर ही अंदर प्रचार अभी भी चालू हो? नहीं, ऐसी तो कोई अभी ऐसी स्थिति समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है।
बिल्कुल, ये एक सुखद खबर, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं इस तरह की खबरों की। अब हम बात करते हैं 6 जुलाई की। आपके यहाँ जितने मतदान केंद्रों का चयन किया गया, या जो मतदान केंद्र जितने बनाए जाने थे उस क्षेत्र में, क्या उतने मतदान केंद्र बने? क्योंकि पिछली बार ये खबरें भी आई सामने कि मतदान केंद्र जितनी गिनती की गई थी उस गिनती से कम थे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 5-5 किलोमीटर दूर से चलकर लोग दूसरे मतदान केंद्र पहुंच रहे थे। इस बार क्या स्थिति है? नहीं, इस बार प्रशासन के द्वारा काफी स्थिति ठीक है मैम। ऐसा कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जितने मतदान बनाए गए हैं पूरे कंप्लीट हैं और प्रशासन के द्वारा सभी अपने अपने स्थान पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। अब लोगों के उसकी बात करते हैं प्रचार के बाद कि लोगों के उत्साह की, लोगों की जागरूकता की और लोगों के तरीकों की, कि हाँ अब उनको मतदान करना है और क्या मतदान के प्रति वो उतना जागरूक हैं जिस जागरूकता की हर बार बात की जाती है, जिस जागरूकता के लिए हर बार अभियान चलाया जाता है। मतदाताओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। बाकी मतदाता बिल्कुल अपने मत का सही उपयोग करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। और अब कल भी एक महत्वपूर्ण, चूंकि कल ही महत्वपूर्ण तारीख है 6 तारीख, तो उसके लिए हम चर्चा कर रहे थे आज कि किस तरह से प्रशासन की तैयारी है, किस तरह से हलचल उस क्षेत्र में है, लोगों को क्या सोचना है। मीडिया से जब खबर भारत ने लोगों से बात की तो क्या मानसिकता लेकर लोग वहां पहुंचेंगे और किस तरह का उत्साह, खुशी या कहीं असमंजस की स्थिति। फिलहाल के लिए इस चुनावी संग्राम में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।